इस्लामाबाद में रात गए बिलावल भुट्टो की मौलाना फजल रहमान से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात। मुजवजा आईनी तरमीम पर तफसीली बातचीत की गई। जराये के मुताबिक मुलाकात 1 घंटा जारी रही, कोई पेशरफ सामने न आई। इससे कबल हुकूमत ने मौलाना से मुलाकात की। हुकूमती वफ्द से इसाक डार और नवीद कमर शामिल थे। JUI सरबराह से PTI वफ्द ने भी मुलाकात की। वफ्द में हामिद खान, अली जफर और सलमान अकरम राजा शामिल थे। वजीर आजम की सदारत में वफाकी काबीना का इजलास आज सुबह 9:30 बजे फिर होगा। गुज़िश्ता रोज इजलास बगैर किसी फैसले के खत्म हुआ। मुसव्वदे की मंजूरी ना दी जा सकी। सेनेट का इजलास 11 और कौमी असम्बली का सेशन 3 बजे होगा। आईनी तरमीम पेश किए जाने का इम्कान। सियासी जमातों के लिए आखिरी मौका है। होश के नाखुन ने आइन साजी के लिए मजीद इंतजार नहीं कर सकते। बिलावल भुट्टो का हैदराबाद में जलसे से खिताब, कहा नून लीग और एक्स्ट्रा मेंबरान के साथ मिलकर कानून साजी करेंगे। इस्लामाबाद से आईनी बेंच बनाकर लूटा गया। बेंच बनाना है या अदालत, नाम कुछ भी रखें, नुमाइंदगी बराबर हो। बिलावल भुट्टो का मुतालबा, कहा आईनी मामले पर अदालत बैठे तो तमाम सूबों की नुमाइंदगी हो। बिलावल भुट्टो का हैदराबाद में जलसे से खिताब, का वफाकी अदालत बनाना बेनजीर भुट्टो का मुतालबा था। बेनजीर ने वादा किया था आईनी अदालत बना कर रहूंगी, मैं बीबी का वादा पूरा करने जा रहा हूँ। यही अदालत आमिर की रबड़ स्टैम्प बनी। आइन का साथ नहीं दिया। जस्टिस काजी फायज ईसा को सलाम पेश करता हूँ। पार्लिमानी कमेटी ने 26वीं आईनी तरमीम पर इत्तेफाक कर लिया। मंजूर शुदा आईनी मुसव्वदे के मुताबिक आईनी अदालत के बजाय आईनी बेंच बनेगा, जो कम से कम 5 जजेस पर मुश्तमिल होगा। चीफ जस्टिस का तकर्रुर 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी और जजेस का तकर्रुर 3 सीनियर तरीन जजेस की कमेटी करेगी। चीफ जस्टिस का अस्कुत नोटिस का इख्तियार खत्म। आईनी बेंच अस्कुत नोटिस ले सकेगा। कमेटी ने इस बिल को जो आज पेश किया गया उसको यूनानिमसली एक्सेप्ट किया और उसके साथ जो ओवरसीज पाकिस्तान की पॉइंट थी उसके लिए रिकमेंड किया यूनानिमसली कल कैबिनेट में उसको लिया जाए। हमारी अभी भी बातचीत शुरू है। इंशाअल्लाह ताला किसी नतीजे पे बहुत जल्द हम पहुंच जाएंगे। खुर्शीद शाह ने मुसव्वदा मुतफिका तौर पर मंजूर होने का दावा कर दिया। तहरीक इंसाफ ने तरदीद कर दी। बैरिस्टर गौहर ने तस्लीम किया कि कुछ चीजों पर इत्तेफाक हुआ है, लेकिन आखिरी फैसला बानी PTI करेंगे। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा आईनी तरमीम में कोई सियासी मफाद नहीं, सिर्फ निजाम इंसाफ की असलाह चाहते हैं। ANP का खैबर पख्तूनख्वा का नाम तब्दील करने की शिक शामिल न करने पर इजलास का बाइकॉट। एक बुजुर्ग रुकने पार्लियामेंट ने गुज़िश्ता रोज इखलाक से गिरी जबान इस्तेमाल की। इलेक्शन कमीशन का कहना है इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान के खिलाफ नाशाइस्ता जबान इस्तेमाल की। कमीशन इस किस्म की धमकियों से मरऊब नहीं होगा। इस जबान में जवाब देना मुनासिब नहीं समझता। हरीपुर में कार की मोटरसाइकिल को टक्कर, 3 अफराद जख्मी हो गए। कार सवार ने जख्मियों को मुबैना तौर पर अगवा कर लिया। शोर मचाने पर 2 लड़कों को छोड़ दिया, एक को साथ लेकर फरार। हमास ने याह्या सिनवार की शहादत की तस्दीक कर दी। हमास जल्द नए सरबराह का इंतखाब करेगी। खबर एजेंसी के मुताबिक याह्या सिनवार के नायब खलील अल हया मुतवक्का सरबराह हो सकते हैं। लिबनानी मीडिया के मुताबिक हमास ने खालिद मशल को कायम मकाम सरबराह चुन लिया। खालिद मशल इजराइल के खिलाफ जंग में लीड करेंगे। गजा और लबनान पर इजराइल की बमबारी जारी। जबालिया कैंप पर ताज़ा हमले में मजीद 33 फलस्तीनी शहीद और 70 जख्मी हो गए। 24 घंटों में 62 फलस्तीनी शहीद, 14 की मजमूई तादाद 42,500 हो गई। शुमाली गजा का मुहासरा 14 रोज से जारी। खुराक की किल्लत पैदा हो गई। दूसरी जानिब इजराइल की जनूबी लबनान पर बमबारी, मजीद 12 अफराद शहीद हो गए। हिजबुल्लाह की जानिब से शुमाली इजराइल पर रॉकेट दागने का सिलसिला जारी। 24 घंटे में 300 से ज्यादा रॉकेट फायर किए गए। ईरान और इजराइल के दरमियान जंग के इम्कान को रोका जा सकता है। सदर जो बाइडेन की बर्लिन में गुफ्तगू, कहा दोनों ममालिक के साथ इस तरह से निबट सकते हैं कि तनाज़े कुछ देर के लिए खत्म हो जाए। लबनान में जंग बंदी पर काम करना मुमकिन है।
गजा में मुश्किल है, यूक्रेन को तवील फासले के हथियारों की फराहमी पर इत्तफाक़ी राय नहीं, मगरिब यूक्रेन की हिमायत जारी रखे। रूसी सदर पुतिन का इजरायल और ईरान के दरमियान मुमकिना जंग के खदशात पर तबसरा, कहा रूस फरीकैन में किसी भी बातचीत में शिरकत के लिए तैयार है। इजरायल और ईरान के दरमियान समझौता मुश्किल लेकिन मुमकिन है, हम दोनों ममालिक के साथ राब्ते में हैं। पुतिन ने मजीद कहा, यूक्रेन ने न्यूक्लियर हथियार हासिल करने की कोशिश की तो मुनासिब कार्रवाई करेगी। अमेरिका में सदारती इलेक्शन में 18 दिन बाकी रह गए। सदारती उम्मीदवारों ने एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले किए। कैमला हैरिस कहती हैं, ट्रंप के पास कोई मंसूबा नहीं, अवाम की जरूरियात को कैसे पूरा करेंगे। ट्रंप गैर संजीदा आदमी हैं, व्हाइट हाउस आने के संगीन नताइज होंगे। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि वो इलेक्शन जीतने जा रहे हैं। कैमला हैरिस कौम की नुमाइंदगी के लिए नाअहल हैं, वो तो बार का इम्तिहान पास नहीं कर सकी, मुल्क कैसे चलाएंगे। मुल्तान में दूसरा टेस्ट पाकिस्तान ने जीत लिया। इंग्लैंड को 152 रन से शिकस्त। नौमान अली और साजिद खान की तबाहकुन बॉलिंग। इंग्लैंड की तमाम 20 विकेटें उड़ाई। 52 साल बाद 2 स्पिनर्स ने टेस्ट जितवाया। सीरीज 1-1 से बराबर। फैसला कुन टेस्ट 24 अक्टूबर से रावलपिंडी में शुरू होगा।